लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में यह माना जा रहा है कि विपक्षी दलों पर दबाव बढ़ गया है। खासकर विपक्षी गठबंधन इंडिया की अगर हम बात करें, प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के लिए यह बड़ा संदेश भी माना जा रहा है। बीजेपी ने चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले अपनी लगभग 35% से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। पार्टी ने विपक्ष को यह साफ संदेश देने की कोशिश की है कि चुनाव को लेकर वो पूरी तरह से तैयार हैं। बीजेपी सिर्फ जीत का दावा ही नहीं कर रही है, बल्कि उम्मीदवारों का ऐलान कर चुनाव की तैयारियों का शंखनाद भी कर दिया है। ये रिपोर्ट आप देखिए। लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की सूची का पिछले कई दिनों से इंतजार किया जा रहा था। पिछले दिनों पार्टी कार्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की मैराथन बैठक हुई थी, जिसमें पहली सूची तैयार की गई, जिसे बीजेपी ने शनिवार को जारी किया। इस सूची में कई मौजूदा सांसदों और मंत्रियों के टिकट कटे हैं और साथ ही पार्टी ने कई नए चेहरों पर भी दांव खेला है। वहीं पीएम मोदी ने इन चुनावों में पार्टी की 370 से ज्यादा सीटों पर जीतने का लक्ष्य तय किया है और इसी के आधार पर ही सूची को बनाया गया है। पार्टी ने हम जैसे कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के मिशन में गिलहरी की तरह योगदान देने का अवसर पार्टी ने दिया है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प पूरा होने वाला है। उस संकल्प की पूर्ति में अपनी संपूर्ण क्षमता को लगा के हम काम करेंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बीजेपी की तरफ से जारी की गई इस पहली सूची में 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित राज्यों के 195 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इसमें वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गांधीनगर से अमित शाह और लखनऊ से राजनाथ सिंह चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही इस सूची शामिल है। इसके साथ ही लोकसभा अध्यक्ष और 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों का नाम इस लिस्ट में है। वहीं पहली सूची में 28 महिला उम्मीदवारों का नाम है। इसके साथ ही 50 से कम उम्र के 47 उम्मीदवारों का नाम का ऐलान किया गया है। उत्तर प्रदेश की 51 सीटों के नाम जारी। मध्य प्रदेश की 24 सीट के नाम जारी। गुजरात में 15 उम्मीदवारों के नाम। राजस्थान में 15 सीटों पर लिस्ट जारी की गई है। दिल्ली की 5 सीटों के नाम का ऐलान। उत्तराखंड की 3। बीजेपी ने दिल्ली की 7 सीटों में से 5 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। इसमें नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज के नाम का ऐलान। चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल होंगे उम्मीदवार। उत्तर पूर्वी से मनोज तिवारी मैदान में। दक्षिण दिल्ली से रामवीर सिंह बिदूड़ी का नाम शामिल। पश्चिम दिल्ली से कमलजीत शेहरावत को अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी की 195 लोकसभा उम्मीदवारों की पहली सूची में कुछ संदेश छिपे हैं, जो इस बात का संकेत हो सकते हैं कि बाद की सूचियों में क्या होने वाला है। बीजेपी की इस लिस्ट में सबसे बड़ा एक संदेश केंद्रीय मंत्रियों के लिए है कि अगर उन्हें भविष्य में केंद्रीय मंत्री परिषद में अपनी जगह बनाए रखनी है, तो उन सभी को जमीन पर उतरना होगा और जनादेश हासिल करना होगा। शायद इसीलिए बीजेपी ने अपनी पहली सूची में मोदी सरकार के 34 मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारा है। देखिए, बहुत धन्यवाद करता हूं नरेंद्र मोदी जी को, जेपी नड्डा सर को, अमित शाह जी को, राजनाथ सिंह को, पूरे शीर्ष नेतृत्व को और हमारे क्षेत्र के सभी मतदाताओं को, मेरे सभी जितने साथी मित्र हैं। लेकिन टिकट मिलना न मिलना एक खुशी है, नमो हैट्रिक बना करके देना ये हमारा अगला उद्देश्य है और हम इसको जरूर करेंगे। दिल्ली की जनता ने पीछे हमको 56% वोट शेयर दिया था। अब जो वर्तमान स्थिति है,
हम इसको 60% तक पहुंचाना चाहते हैं और उस कार्य में दिल्ली की जनता का आशीर्वाद चाहिए। अंदाज में कुछ गुनगुना दीजिए सर बस। भारत की बड़ी खुशियों का हो रहा मुहूर्त है और तीसरी बार फिर से हमें मोदी की जरूरत। और हम कई केंद्रीय मंत्री जो वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं, उन्हें भी भाजपा ने आगामी लोकसभा चुनाव में उतारने का फैसला किया है। इनमें गुजरात के पोरबंदर से निवर्तमान स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, राजस्थान के अलवर से पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, मध्य प्रदेश के गुना से केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राजकोट से केंद्रीय पशुपालन मंत्री परषोत्तम रुपाला, असम के डिब्रूगढ़ से केंद्रीय शिपिंग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और तिरुवनंतपुरम से प्रौद्योगिकी एवं सूचना राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर सहित अन्य कई नाम शामिल हैं। देखिए, हम लोग एनडीए में हैं और भारतीय जनता पार्टी मुखिया है। एनडीए में जितने दल हैं उसके मुखिया भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की चुनाव समिति की बैठक हुई, बैठक करके अब वो प्रत्याशियों की सूची जो जारी हो रही है, अब उनको जिताने के लिए हम लोग काम करेंगे। जो सहयोगी दल है उनको बुला करके बात करके वो भी सीटें फाइनल हो जाएंगी। बीजेपी के दिग्गज उम्मीदवारों में वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल, साउथ दिल्ली से रामवीर सिंह बिदुड़ी, उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी, गांधीनगर से अमित शाह, पोरबंदर से मनसुख मांडविया, गोड्डा से निशिकांत दुबे, जामनगर से पूनम बेन, विदिशा से शिवराज सिंह, भोपाल से साध्वी प्रज्ञा, खजुराहो से वीडी शर्मा, बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल, सीकर से सुमेधानंद सरस्वती, अलवर से भूपेंद्र यादव, कोटा से ओम बिरला, चित्तौड़गढ़ से सीपी जोशी, मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान, गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा, रामपुर से घनश्याम लोधी, मथुरा से हेमा मालिनी, अमेठी से स्मृति ईरानी, लखनऊ से राजनाथ सिंह। भगवा पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट के जरिए उन मौजूदा सांसदों को कड़ा संदेश दिया है जिनका प्रदर्शन उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहा है। हालांकि पहली सूची में भाजपा ने उन सीटों पर फोकस किया है जो 2019 के चुनाव में वो हार गई थी। उसमें अमित शाह जी फर्स्ट टाइम जब भी बने सांसद सभ्य, तो उन्होंने पूरे सांसद क्षेत्र के अंदर 19,000 करोड़ से ज़्यादा काम किया। कार्यकर्ताओं के लिए, मतदारों के लिए, सब मेडिकल फैसिलिटी से लेके उनकी पढ़ाई तक का जो भी उन्होंने इंतजाम करके, जो उन्होंने पूरा जो मतदार है जो गांधीनगर लोकसभा के, उनको सबको अपना बनाया है। तो हम मानते हैं कि इस दफ़े 10 लाख वोट से भी ज़्यादा वोट से ये अमित शाह जी जीतेंगे। वहीं पहली लिस्ट में पिछले आम चुनाव में जीती गई कुछ सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार बदल दिए हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण दिल्ली की सीट है। पार्टी ने पहली सूची में दिल्ली की जिन 5 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है, उनमें से केवल एक मौजूदा सांसद को उम्मीदवार के रूप में बरकरार रखा है। भोजपुरी सिंगर और एक्टर मनोज तिवारी एक बार फिर उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से चुनाव लड़ेंगे। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सीपी जोशी जी, हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी और हमारी पार्टी के सभी सम्मानित
पदाधिकारियों का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे तीसरी बार सांसद का चुनाव लड़ने का मौका दिया है। मैंने 10 साल में प्रयास किया है कि मैं जनता की भावनाओं पर खरा उतरूं। आने वाले समय में भी 5 साल में भी मेरा प्रयास रहेगा कि मैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अपने कर्तव्यों का पूरा निर्वहन करूं। बीजेपी ने अपनी पहली सूची में 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों और 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे बेटी को टिकट देकर ये संदेश दिया है कि वो अपने मेहनती और जनाधार वाले नेताओं को भूलती नहीं है। पार्टी ऐसे नेताओं का सम्मान बरकरार रखती है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी ने विदिशा से चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। वहीं राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के बेटे दुष्यंत सिंह को झालावाड़ और दिल्ली की पूर्व सीएम सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को नई दिल्ली से भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। भाजपा के नेतृत्व ने चांदनी चौक की ऐतिहासिक सीट से व्यापारी को टिकट दिया है और निश्चित रूप से हम चांदनी चौक में बहुत बड़ी विजय करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और उनका जय घोष न केवल चांदनी चौक बल्कि पूरे देश में होगा। अब की बार 400 पार। व्यापारी मंडल कितना साथ में रहने वाला है, क्योंकि आप एक नेतृत्व करते हैं? पूरे देश का व्यापारी पूरी तरीके से साथ में है और पूरे देश में व्यापारी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनाने के लिए आतुर हैं। बीजेपी ने जिन 195 संसदीय सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की है, उनमें से 155 सीटों पर पार्टी ने 2019 के चुनाव में जीत हासिल की थी। भाजपा ने अपनी पहली सूची में 20% से ज्यादा वर्तमान सांसदों के टिकट काट दिए हैं। 195 सीटों पर उम्मीदवार घोषित। 28 महिलाओं को दिया टिकट। 47 युवा उम्मीदवारों को मिला टिकट। 27 एससी, 18 एसटी उम्मीदवारों के नाम घोषित। 57 ओबीसी उम्मीदवारों को मिला टिकट। 34 केंद्रीय मंत्रियों के नाम शामिल। उम्मीद है कि निर्वाचन आयोग इस महीने के अंत में लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करेगा। भाजपा ने 2019 के चुनाव में 303 सीटें जीती थी और इस बार पीएम मोदी ने 400 पार का लक्ष्य निर्धारित किया है। भाजपा इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अकेले 370 सीटें जीतने पर फोकस कर रही है। उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने कहा, पार्टी को भरोसा है कि वो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में तीसरे कार्यकाल के लिए बहुत बड़ी जनादेश के साथ सरकार बनाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा विभिन्न राज्यों में अपना विस्तार करने और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को मजबूत करने पर काम कर रही है। 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में से 195 सीट्स का निर्णय हुआ। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। 34 केंद्रीय मंत्री एवं राज्य मंत्री, इनके नाम इस सूची में 195 में है। एक लोकसभा अध्यक्ष जी का नाम भी है और 2 पूर्व मुख्यमंत्री। ऐसे 195 में उम्मीदवारों के नाम हैं। उसमें 28 हमारी मातृशक्ति है। 50 से कम उम्र वाले 47 युवा उम्मीदवार, 47 फीमेल 28
मातृशक्ति 28। 2024 को लेकर बीजेपी ने 195 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की है। इसमें पार्टी के जातिगत समीकरणों और महिला युवा वर्ग पर खास फोकस किया है। बीजेपी ने अपने सबसे अहम राज्य उत्तर प्रदेश के लिए भी 51 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है, जिसमें किसी भी सांसद का टिकट नहीं कटा है, जो कि पार्टी के फूंक फूंक कर कदम रखने के अप्रोच का संकेत दे रहा है। यूपी आज के वक्त में बीजेपी का गढ़ बन गया है, लेकिन कई सीटें ऐसी भी हैं जहां बीजेपी 2019 में मोदी लहर के बावजूद नहीं जीत सकी है, जिसके लिए इस बार पार्टी ने नए चेहरे पर दांव लगाया है। पार्टी ने अवसर दिया, पार्टी को बहुत धन्यवाद है। पार्टी ने जो अपेक्षा है और पार्टी के विश्वास पे खरा उतरने का प्रयास करेंगे। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देती हूँ। मैम, क्या वो फैक्टर्स रहेंगे जिनको लेकर आप कैंपेन में उतरेंगी? देश में विकास का विषय है और एक ही नाम है। मोदी जी ने जो देश में विकास किया है, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है और छत्तीसगढ़ के लिए विशेष तौर पर इस क्षेत्र की जनता के लिए जो काम कर रहे हैं, उस पर छत्तीसगढ़ के तमाम मुद्दों को लेकर हम जाएंगे। तो यहाँ पर केवल एक ही नाम है, विकास। लोगों में इस बात की बड़ी खुशी है कि बीजेपी कितनी योजना के साथ सुनियोजित तरीके से चुनाव लड़ती है कि 24 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, और जब से उन उम्मीदवारों की घोषणा हुई है, उस लोक संसदीय क्षेत्र में उन उम्मीदवारों के कैंडिडेचर को लेके जनता में खुशी की लहर है। भूमि की बात करें, उसके साथ साथ सबको एक साथ लेके चलने का कार्य कोई कर सकता है तो इकलौता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोदी जी, और मोदी जी के ऊपर मेरा विश्वास है, और मोदी जी के ऊपर पूरा देश के हर बच्चा ने विश्वास किया था। इसके नाते 2 बार उनको चुनाव जिताया है, तिबारा हम पुनः चुनाव जिताने के लिए जा रहे हैं। अब की बार 400 पार के साथ में पुनः देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को पुनः जिता कर भेजेंगे और प्रधानमंत्री बनाएंगे हम लोग। अब अगर बात करें कि किस राज्य में किसकी सरकार है, तो देश के 28 राज्यों और विधानसभा वाले 2 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर कुल 17 ऐसे राज्य हैं जहां या तो बीजेपी या फिर उसके गठबंधन एनडीए की सरकार है। इनमें से बीजेपी की 11 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो वहीं देश के 6 राज्यों में बीजेपी गठबंधन वाले एनडीए की सरकार है। तो वहीं 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री ने 400 पार का लक्ष्य साधा है, जिसे पूरा करने के लिए बीजेपी पूरी जी जान से मेहनत कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।